आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि बाबा श्याम का आशीर्वाद कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस एक टॉपिक पर हम कम से कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक शर्त है, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनना और जैसा बताया गया है वैसा कर देना बस। हर हाल में बाबा श्याम आपसे मुलाकात भी करेंगे, अपना आशीर्वाद भी देंगे। सबसे पहले हम किसी और का नहीं, खुद अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, किसी और का नहीं। सुनी सुनाई बातें नहीं बताऊंगा, जो मेरे जीवन में घटित हुआ वो बात आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले, आप हमारा नाम जानते हो, पता है आप लोगों को, हमारा नंबर भी आपके फोन में दर्ज है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब किए हुए हो, यानी हमारे सब्सक्राइबर हो। आप पर्सनली भी मुझसे मिल चुके हो। आप लोग जब हम लाइव आते हैं तो भी लाइव आते हो। आप लोग हमें अपना कीमती समय देते हो। किसी दूसरे से मत पूछना, एक बार सिर्फ अपने आप से पूछ के देखो कि क्या मेरे अंदर ऐसी क्या योग्यता है जिसके कारण आप मेरे साथ जुड़े हो। यूट्यूब पर हजारों यूट्यूबर बैठे हैं जो बाबा श्याम के बारे में बताते हैं। वैसे हजारों लोग हैं जो मंदिर के पुजारी भी हैं, वेद पाठी भी हैं, और भी बहुत सारी जानकारी रखते हैं। और भी हजारों ऐसे लोग हैं जो बाबा का कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं। और भी हजारों लोग हैं जो आपको दाएं बाएं कहीं ना कहीं मिलते होंगे। अब आप लोगों के फोन में हमारा नंबर श्याम बाबा, श्याम भाई, श्याम गुरुजी, खाटू श्याम, श्याम ग्रुप, श्याम जी, पता नहीं इन नामों से सेव है। अब इसमें कहीं भी क्या हमारा नाम आया? नहीं। हमारे गांव का नाम आया? नहीं। हमारा गोत्र आया? नहीं। क्या नाम आया? श्याम। अब ठाकुर जी ने इस दास को अपना नाम ही दे दिया। क्या ये छोटी बात है? यकीन मानना, मेरे लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। ठाकुर जी ने अपने आप को ही इस दास को दे दिया। ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ कि अपना नाम ही भगवान ने इस दास को दे दिया? यह शरीर ही उनके नाम से जाना जाने लगा। दूसरी बात, ऐसा कैसे हुआ कि आप लोग हमारी ही वीडियो देखते हो, हमारे ऊपर ही भरोसा किए बैठे हो? ठीक है, आते हैं ना आप लोगों के फोन, आप लोग बोलते हो ना कि हमें पता नहीं क्या कारण है, लेकिन हमें भरोसा है आपकी वीडियो देखकर कि कहीं ना कहीं ये इंसान सच बोल रहा है। अब ये भरोसा क्यों हुआ? सबसे पहले हमने अपने पितरों की साधना की, पितरों को मजबूत किया, पितरों का गृह प्रवेश करवाया। पितरों ने हमें बाबा श्याम के बारे में बताया, बाबा श्याम से मिलवाया। जी हाँ, बाबा श्याम से मिलवाया। बाबा श्याम और बाबा हनुमान से हमें हमारे पितरों ने मिलवाया, और बाबा श्याम और बाबा हनुमान ने हमें हमारे पितरों से मिलवाया। दोनों चीज एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होने के कारण हमें आज सारी चीजें मिली हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिली हैं। और अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब देखो, मेरी लाइन कोई और थी, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर, अब वो काम छोड़ दिया। यहाँ तक कि आप लोगों को पता है, गुरुग्राम एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत बड़ी कंपनियां हैं। वहाँ हमने एक बहुत बड़ी कंपनी में एज ए क्वालिटी मैनेजर हम रह चुके हैं। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि लाइन ही चेंज हुई? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने हमें किसी और काम के लिए चुना था। गलती हमारी थी कि हम पढ़ लिख कर वो काम करना चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी ने चुना था इस काम के लिए कि आप वहां मत जाओ, आप यहाँ आओ। उसके बाद जब से हमने YouTube शुरू की, मैं सच बताता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, जब YouTube शुरू की तब सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य था कि बाबा कहीं से मेरा कोई प्रबंध नहीं है, कुछ इतना कर दे कि 10-20 हजार रुपए का महीने का हो जाए और बस उसी में आनंदित रहूं। आप लोगों ने अब भी देखा होगा कि मेरे कपड़े बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। मैं एक सादी जिंदगी जीने वाला एक नॉर्मल इंसान हूँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह कुछ भी अलग नहीं है। मैंने कहा कि बाबा मेरा कोई खर्चा नहीं है, बस थोड़ा सा इतना सा प्रबंध कर दे कि किसी की तरफ देखना ना पड़े और माँ बाप भी खुश रहें। और आज हजारों में नहीं, पर मंथ लाखों प्लस की इनकम है, लाखों प्लस की इनकम है पर मंथ। एक सवाल क्लियर। दूसरी बात, परिवार के लोगों ने कह दिया था कि तू यही धक्के खाएगा। आज देखो 10 करोड़ प्लस लोग इस चेहरे को जानने पहचानने लगे हैं। किसकी बदौलत? उनकी बदौलत। उसके साथ साथ घर परिवार के ही लोगों ने बोल दिया था तुझे कौन लड़की देगा। यकीन मानिए प्रेमियों, हर एक चीज के बाबा श्याम साक्षी हैं। 7 दिनों के अंदर अंदर या तो 3 लड़कियों के फोन आ जाते हैं या उनके घर वालों के फोन आ जाते हैं। सबसे ज्यादा फोन आते हैं दिल्ली से।
खुद माता पिता फोन करते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, आप इस लाइन में बहुत आगे बढ़ चुके हो, हमारी लड़की से शादी कर लो, हमारी लड़की भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, बाबा श्याम की सेवा करती है। लेकिन माफी चाहूंगा, यह काम हमने अपने घर वालों को सौंप रखा है। जहां उनको, जब उनको, जैसे उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। शादी घर वालों की मर्जी से होगी, उनकी मर्जी के खिलाफ हम कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते, और उनको आदेश मिलेगा हमारे पितरों की तरफ से। तो जो पितरों को मंजूर होगा, जो घर के पितर किसी बच्चे को इस हमारे जीवन साथी के रूप में चुनकर लाएंगे, हम उनसे खुश हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, 1% भी नहीं है। अब ये सारा काम हुआ कैसे? ऐसा क्या हुआ कि जिसे कोई देखकर खुश नहीं था, जिसे बिल्कुल जो एक यकीन मानिए, अगर मैं ये बोलूं ना कि मैं एक गंदी नाली का, यानी मैं गटर का एक गंदा कीड़ा था, पता नहीं ठाकुर जी किस बात पर रीझ गए और वहां से उठाकर अपने मुकुट पर धारण कर लिया। अतिशोक्ति नहीं है, जब तक बिके न थे कोई जानता न था, सरकार आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये सच्चाई है प्रेमियों, भगवान ने अनमोल कर दिया। कैसे कर दिया, क्या हुआ, कब हुआ, खुद हमें पता नहीं चला। एक लालच में यूट्यूब पर आया था, लेकिन जब आप लोगों का प्यार मिला, जब संतों के सानिध्य से, गुरुजनों के सानिध्य से और बाबा की सेवा से अंदर ज्ञान का एक दीपक प्रज्वलित हुआ, जब यह यूट्यूब का लालच प्रेम में बदल गया, हमें कब पता ही नहीं चला कि कब वो लालच प्रेम में बदल गया, कब लालच ने प्रेम का रूप धारण कर लिया, हमें नहीं पता चला। आज हर एक चीज से बाबा ने परिपूर्ण कर दिए हैं, लेकिन वो लालच नहीं रहा। अब ये सारी चीज प्रेम की तरफ चल पड़ी, और यही वजह है कि प्रेमी हो, प्रेम के कारण ही आप लोग हमसे जुड़े हो। आप लोगों के फोन में हमारे नंबर हैं, आप लोग हमसे मिलते हो, चुलकाना धाम भी, खाटू धाम भी, शाहड़वा धाम भी, अन्य किसी धाम पर भी। जब दिल्ली मेट्रो में भी जाता हूँ, चेहरा छुपा कर जाना पड़ता है, आप लोग देखते ही पहचान जाते हो। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कारण सुनिए। कुछ भी नहीं किया भाई। हाँ चलो, जो जाप है, जो नाम जाप है, मंत्र जाप है, वो चलता रहा, जो साधना थी वो भी चलती रही, लेकिन उसके साथ एक काम ऐसा किया। वो काम क्या? जब भी आप बाबा के दरबार आए, एकादशी द्वादशी को श्री श्याम शाहड़वा धाम आप आए, तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, आपके पैरों की धूल उठाकर माथे लगाते रहे, बाबा के दरबार में झाड़ू पोछा लगाते रहे, आप लोगों के जूठे बर्तन उठाकर धोते रहे, आप लोगों की पत्तलें उठा उठाकर उनको ठिकाने लगाते रहे, आप लोगों के लिए भोजन पाने की व्यवस्था करते रहे, आप लोगों के लिए मधुर मधुर भजनों से कलाकारों को बुलाकर बाबा को रिझाते रहे। जहां भी, जैसे भी आप हो, आप लोगों के फोन उठाकर आप लोगों को जैसी भी आपकी परेशानी थी वैसा जवाब देकर संतुष्ट करते रहे। जैसे भी हमसे बन पड़ती थी, वैसे तो करने वाले भी श्याम हैं, करवाने वाले भी श्याम हैं, लेकिन जैसा इस शरीर को माध्यम बनाया गया था, उसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ हमने, बाबा ने हमें बोल दिया था कि हमारी सेवा करने वाले करोड़ों प्रेमी हैं, तो आप हमारी सेवा मत करिए। तो हमने कहा ठाकुर जी फिर क्या करें? तब उन्होंने कहा हमारी नहीं, हमारे प्रेमियों के पैरों की धूल उठाओ और अपने माथे पर लगाओ, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानना, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, मेरे पितरों को साक्षी रखकर आप सभी के सामने ये ऐलान करता हूं कि जिस दिन से हमने श्याम प्रेमियों के पैरों की धूल उठाकर माथे लगानी शुरू की है, जिस दिन से हमने आपको आगे से राम राम जय श्री श्याम बोलना शुरू किया है, जिस समय से हमने संतों के, गुरुजनों के, पुजारी महाराज के पैरों की तरफ हाथ लगाना शुरू किया है, उस दिन, उस क्षण, उस पल जिंदगी बदल दी। बाबा ने सब कुछ बदल दिया, और यहां तक कि बस आखिरी उम्मीद, आखिरी इच्छा अभी भी बाकी है, और आखिरी इच्छा यही है कि ठाकुर जी जब आखिरी श्वास निकले, उस श्वास के साथ आपका नाम हो, सामने मेरा श्याम हो, और दोबारा इस जीव आत्मा को, शरीर को नहीं, जीव आत्मा को दोबारा पृथ्वी पर किसी भी रूप स्वरूप में भेज मत देना। बस ये आखिरी जन्म हो हमारा, इसके बाद कोई जन्म हो ही नहीं। इसके बाद तो श्री वैकुंठ धाम में बैठकर बस राधा राधा गाया जाए, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, दूसरी कोई अरदास नहीं है। और जब ठाकुर जी यहाँ तक लेकर आए हैं, जिस ट्रस्ट पर यहाँ तक आए हैं, उसी ट्रस्ट पर टिके रहेंगे, और ठाकुर जी करुणा करके श्रीधाम वैकुंठ भी ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे भाई? वो तो हमेशा ही सुनने के लिए तैयार रहते हैं, कोई सुनाने वाला हो, आते हैं मेरे मोहन कोई बुलाने वाला हो। तो ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सेवा करके, संतों के पांव पकड़ के, पुजारियों के पांव की तरफ हाथ करके, आप लोगों की सेवा करके, पांव की धूल उठा के, माथे लगा के जो ये मुकाम हासिल किया है,
यह इसी का प्रताप है कि आज आप लोगों के सामने बैठकर इतना बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं थे भाई। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, और ये घमंड नहीं, आप लोगों का प्रेम ठाकुर का आशीर्वाद है कि कल तक इस दास की कोई कीमत नहीं थी और आज इस दास की कोई कीमत लगा नहीं सकता। यह सब कुछ मेरे श्याम के कारण हुआ है। तो आप लोगों का भाग्य भी बदलने वाला है। अपने आप को समर्पित कर दो भाई उनके चरणों में। अब अगर लगे कि कहीं से यह जानकारी सही है, हमें कुछ शिक्षा मिली है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आपको लगे शेयर कर देना इस वीडियो को। जय श्री श्याम।